विराट कोहली आपका यूं चला जाना समझ में नहीं आया, दुख भी दे गया और हैरत भी हो गई। विराट कोहली आप कोई मामूली शख्सियत देश की नहीं हैं, आप वो चीज़ हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया और कहीं ना कहीं एक ऐसी लकीर खींची जो तेंदुलकर के बराबर खिंच गई। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ और देश के लिए 2025 तक उन्होंने वो कारनामे कर दिए कि पूरी दुनिया ने उनके कारनामों को सराहा भी और हमेशा याद भी रखेगी। मगर जिस तरह से आपका धोखे वाला रिटायरमेंट ये किसी को भी हजम नहीं हुआ। ऐसे आप क्यों जाना चाहते हैं, इसकी वजह तो बताना पड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट व T20 फॉर्मेट के क्रिकेटर आप हैं। आप दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में आप एक माने जाते हैं। उसके बाद आपने ऐसा गलत फैसला बेतुका क्यों लिया? दिल्ली में आप पैदा हुए, वहीं के रहवासी हुए। कोहली ने 2006 में अपनी पहली श्रेणी क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने से पहले विभिन्न आयु वर्ग के स्तर पर शहर की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2008 मलेशिया में अंडर 19 विश्व कप में जीत दर्ज की। कुछ महीनों बाद 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपना ODI पदार्पण किया। शुरुआत में भारतीय टीम में रिजर्व बल्लेबाज के रूप में खेलने के बाद उन्होंने जल्द ही ODI के मध्य क्रम में नियमित रूप से अपने आप को स्थापित किया और टीम का हिस्सा रहे। 2011 क्रिकेट विश्व कप जीता। उन्होंने 2011 में अपना टेस्ट मैच कैरियर शुरू किया और 2013 तक ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक के साथ ODI विशेषज्ञ के टैग को झुका दिया। 2013 में पहली बार ODI बल्लेबाज के लिए ICC रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने के बाद कोहली को T20 प्रारूप में भी सफलता मिली। ICC विश्व 20 2014 और 16 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार जीता। 2014 में वो ICC रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले T20 बल्लेबाज भी बने। कोहली को 2012 में ODI टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट सेवानिवृत्ति के बाद टेस्ट की भी कप्तानी सौंप दी गई। 2017 की शुरुआत में जब धोनी के पद से नीचे उतरने के बाद सीमित ओवर के भी वो कप्तान बने। ODI में कोहली 205 पारी में सबसे तेज बल्लेबाज के लिए 10,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड रखता है। ODI में कोहली की दूसरी सबसे ज्यादा शतक, दुनिया में रन चेस में शतक की संख्या सबसे ज्यादा है। कोहली के सबसे तेज ODI शतक सहित कई भारतीय बल्लेबाजी के रिकॉर्ड है। सबसे तेज बल्लेबाज 5,000 ODI रन और 10 एक दिवसीय शतक के मामले में वो सबसे आगे हैं। वो लगातार दूसरे कैलेंडर वर्ष के लिए 1,000 या उससे अधिक ODI रन बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज भी हैं। दिसंबर 2018 में कोहली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान भी हैं। कोहली द्वारा बनाए गए T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड में से एक है। सबसे तेज बल्लेबाज 2,000 रन और 1,000 रन उन्होंने बनाए। कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। प्रारूप में सबसे अधिक अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। वो T20 और IPL दोनों में एक टूर्नामेंट में अधिकांश रनों का रिकॉर्ड भी रखते हैं। अगर हम बात टेस्ट की करें तो टेस्ट में 897 अंकों के साथ भारतीय बल्लेबाज के लिए उनके पास सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रेटिंग भी है। आज तक ये रेटिंग कोई प्राप्त नहीं कर पाया। वो टेस्ट मैच, ODI और T20 एक साथ 50 से अधिक औसत में एकमात्र बल्लेबाज हैं। कोहली 2017 में सर फील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष का ICC क्रिकेटर जैसा पुरस्कार भी ले चुके हैं। 2012 में 2017 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, 2017 में दुनिया में विजडन अग्रणी क्रिकेट खिलाड़ी भी बने। 2013 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री को उन्होंने खेल श्रेणी के तहत 2017 में सम्मानित किया गया। अपने क्रिकेट कैरियर के साथ कोहली ISL FCS गोवा के सह मालिक भी बने। आपको पता है विराट ने 4 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट खेला था। ऐसा करने वाले वो भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए। करीब 28 महीनों से तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20 में शतक वो नहीं लगा पा रहे थे। विराट कोहली नई रैंकिंग में एक पायदान फिसलकर टैंक रैंकिंग की 10वें स्थान पर भी वो आ गए थे। फिलहाल रोहित का क्रिकेट के गलियारों में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, जिसके बाद उनके चाहने वालों में निराशा है। लोग अपने चहेते कप्तान के निर्णय से उबर भी नहीं पाए हैं कि विराट कोहली को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई। बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय बल्लेबाज ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। उन्होंने इस मसले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत भी की, मगर BCCI कुछ टॉप अधिकारियों ने एक बार फिर से उन्हें इस फैसले पर सोचने का मौका देने की बात कही है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिग्गज बल्लेबाज ने अपना मन बना लिया है और इस मसले पर बोर्ड को सूचित भी कर दिया है। वो टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि BCCI के कुछ टॉप अधिकारियों ने उनसे दोबारा इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध भी किया है, क्योंकि टीम इंडिया को जल्द ही इंग्लैंड का बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा करना है। बता दें, टीम इंडिया को अगले माह में इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 5 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। आगामी सीरीज से पहले नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट प्रारूप को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अगर विराट कोहली भी टेस्ट से दूरी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर यह
लिए दिक्कत बड़ी बात हो सकती है। अगर हम विराट कोहली के टेस्ट करियर की बात करें तो विराट कोहली के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लेके जाने तक 123 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9,230 रन निकले हैं। टेस्ट क्रिकेट में कोहली के नाम 7 दोहरे शतक हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 30 शतक और 31 अर्धशतक भी वो अब तक लगा चुके हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड की बात करें तो मैंने आपको उनके रिकॉर्ड के बारे में बताया। उनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उपनाम चीकू। 5 फीट 9 इंच के दाहिने हाथ के खेलने वाले खिलाड़ी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा है। आप जानते हैं टेस्ट में पदार्पण उन्होंने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था और अंतिम टेस्ट उनका 2023 वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 जुलाई को हो गया। वनडे में अगर पदार्पण की बात करी जाए तो 18 अगस्त 2008 को वो श्रीलंका के खिलाफ खेले थे और अंतिम एक दिवसीय 17 सितंबर 2023 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला है। अगर T20 की बात करी जाए तो 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के साथ उनकी एंट्री हुई और अंतिम उनका 10 नवंबर 2022 इंग्लैंड के खिलाफ रहा। घरेलू टीम के बारे में अगर बात करें तो वो दिल्ली से खेलते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में IPL उनकी पसंदीदा टीम भी है। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो उन्होंने रिकॉर्डों का अंबार लगा दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, रिकॉर्डों की अगर छड़ी लगाने का किसी ने काम किया है तो विराट कोहली ने किया है। इससे पहले रोहित का चले जाना, उन्होंने भी रिकॉर्डों का अंबार लगा दिया था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कोई भी दुनिया के अंदर उन रिकॉर्डों को छू नहीं सकता और विराट को तो महानतम खिलाड़ी कहा जाता है। जिस तरह की खेलने की शैली रोहित शर्मा की थी, मगर विराट की शैली उससे बहुत अलग थी। मगर विराट के रनों को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इतना लंबा खेल और लगातार रन मारना हर किसी के दिल को में छा गया। आपको ये भी जानकारी है कि अभी IPL चल रहा था। IPL के अंदर कई बार वो टॉप पोजीशन पे आ गए, क्योंकि IPL में अभी पूरे मैच हुए भी नहीं हैं और आधे मैच के बाद आज विराट कोहली नंबर 1 पर स्थान बनाए हुए हैं। लगातार वो RCB को जिताने का काम कर रहे हैं और RCC शीर्ष 4 में बनी हुई है। ऐसी बल्लेबाजी जिसको देख के सभी मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात हो चाहे न्यूजीलैंड दौरे की बात हो, विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। मगर जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लाजवाब शतक से अपने बल्ले में हाथ दिखाना शुरू करे तो बल्ला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप ये भी जानते हैं कि IPL के अंदर लोग मान रहे थे कि विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, वो अच्छा खेल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन IPL का खेल ने बड़े बड़े दिग्गजों को भौचक कर दिया है, क्योंकि विराट कोहली ने IPL में जिस तरह का खेल दिखाया कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। आज वो टॉप 4 बल्लेबाजों में बने हुए हैं। जबकि मैं बता दूं आपको कि ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों में 4-5 लोग ही ऐसे हैं जिसमें विराट कोहली भी आते हैं, मगर वो 20 साल, 18 साल, 14 साल के बल्लेबाजों को सबको अपने आगे नतमस्तक करे हुए हैं और अंततः माना जाए तो उन्होंने फेल कर दिया है। फिलहाल बहुत दुख की बात है कि पहले रोहित हमारा साथ छोड़ के चले गए और आज विराट कोहली भी साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्रिकेट के गलियारों से ये भी खबर आ रही है कि BCCI उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है। अगर BCCI की चली तो हो सकता है कि विराट कोहली टेस्ट से संन्यास ना लें और वो खेलते रहें, मगर उन्होंने BCCI के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा निराश और नाराज़ भी हैं। टीम इंडिया को अगले माह इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 5 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। अगर रोहित शर्मा भी टेस्ट में नहीं होंगे और विराट कोहली भी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए दिक्कत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इन 2 स्टार बल्लेबाजों का मैदान पे होना ही विपक्षियों को बहुत अखरता है और उनकी कमजोरी परिलक्षित होने लगती है और वो अपना आप से हतोत्साहित होने लगते हैं। इन 2 बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया है। अगर हम बात करें आगामी सीरीज से पहले, नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट प्रारूप को अलविदा कह दिया है। अब हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली अपने इस फैसले से हटेंगे और अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि BCCI भी जानती है कि विराट कोहली के बिना काम नहीं चलने का, क्योंकि विराट कोहली भरपूर फॉर्म में हैं और नए खिलाड़ियों को ले जाकर कम से कम भारतीय टीम की दुर्गति बनवाने से तो बढ़िया है कि विराट कोहली को मना लिया जाए और उनके स्थान पर कोई उचित बल्लेबाज तैयार किए जाएँ, उसके बाद ही विराट से कहा जाए कि वो संन्यास लें। हम उम्मीद करेंगे विराट कोहली मानेंगे और देश हित में मानेंगे, समाज हित में मानेंगे और BCCI उनको मनाकर अपने प्रशंसकों के लिए एक खुशी का मौका देगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।